नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह खाली पड़ी भूमि में, बंजर भूमि में, नदी नालों के किनारे, रेतली भूमि में खूब उगती है। इसके बड़े बड़े छुप हो जाते हैं। इस बूटी को जो झाड़ जैसी दिखती है, कांस, नादे, केरो घास, कांसड़ो, रेलू, कांगड़ा, थैच ग्रास तथा सैक्रम स्पॉन्टेनियम आदि नामों से जाना जाता है। यह सारे भारत में गर्म प्रदेशों में स्वयं उगने वाली वनस्पति है। वैसे यह तृणकुल का पौधा है। इसे कांस घास भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांस का तना गन्ने की भांति दिखाई देता है। इसका कांड छोटी उंगली तक मोटा हो जाता है। ग्राम देहात के लोग इसे चारे के रूप में भी पशुओं को खिलाते हैं। यह स्वयं जात जंगली रूप से उगने वाली वनस्पति है, जो हिमालय क्षेत्रों में भी 4 से 6,000 फुट की ऊंचाई तक खूब पाई जाती है। यह हरिद्वार में, गंगा के किनारे, नम भूमि में, देहरादून में भी खूब पाई जाती है। कांस बहुवर्षीय सदैव हरा रहने वाला तृण जाति का छुप होता है। यह जमीन में तेजी से फैलता है। इसी कारण इसके झाड़ से छुप बढ़ते जाते हैं। इसकी जड़ें जमीन में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। इसके छुप 20 से 30 फुट तक लंबे और फैलते जाते हैं तथा 5 से 7 फुट तक ऊंचे भी हो जाते हैं। यह घास वृक्ष होती है। इसी कारण इसे पशुओं को बिना पशु आहार के नहीं खिलाते। इसके पत्र पतले, कम चौड़े, तृण की भांति की चौड़ाई वाले, मुड़े किनारों के, कम तीक्ष्ण तथा 2 से 3 फुट तक लंबे हो जाते हैं। इसके पुष्प सर्दियों के मौसम में मंजरियों में लगते हैं। पुष्पों का रंग श्वेत होता है। पुष्पों की जो सीकें होती हैं उसकी झाड़ू भी बनाई जाती है तथा सीकों को धार्मिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। कांस के पत्रों से चारपाई के बाण भी बनाए जाते हैं, जो अधिक मजबूत नहीं होते। इसके पुष्प अति कोमल श्वेत रंग के कपास जैसे मुलायम गुच्छों में लगते हैं। इसके बीज लगते हैं वह अति सूक्ष्म कुसुम के बीजों की भांति श्वेत व कठोर होते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कांस के गुण धर्मों, प्रकृति, विपाक, दोष कर्म आदि के बारे में। कांस में रस जो होता है वो मधुर, कसाय तथा गुणों में लघु रुक्ष गुण वाली ये होती है। कांस गुणों में लघु रुक्ष गुण युक्त, विपाक में मधुर तथा शीतवीर्य प्रकृति की होती है। अतः यह वात पित्त का शमन करने वाली औषधि बूटी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कांस के कुछ औषधीय लाभों के बारे में। कांस एक शीतवीर्य औषधि बूटी है, यानी कि ठंडी प्रकृति की होती है। इसके मूल का अधिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह बूटी मूत्र को खुलकर लाते वाली, पथरी को तोड़कर गलाकर नष्ट करने वाली, रक्त पित्त, नक्शीरी आदि अन्य मार्गों से रक्त आना, शरीर में मूत्र में जलन, गर्मी का बढ़ना आदि परेशानियों, रोगों को दूर करने की नायाब औषधि है। यह बलकारी तथा स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ाने वाली औषधि बूटी है। कांस की मूल तथा अन्य मूलों का जो योग बनाया जाता है उसे तृण पंचक मूल कहा जाता है, जिसका क्वाथ बनाकर पिलाने से सैकड़ों रोगों की सामत आ जाती है। तृणमूल पंचक क्वाथ समस्त मूत्र व मूत्र संस्थान के रोगों, मूत्र की कमी, मूत्र का पीलापन, मूत्र में जलन, मूत्र का बूंद बूंद आना, शोथ सूजन का नाश करती है तथा मूत्र संस्थान को स्वस्थ दुरुस्त बनाती है। वैसे भी तृण पंचमूल योग पूर्णतः हानि रहित माना गया है।
क्योंकि अन्य औषधियों के प्रयोग से शरीर में सोडियम व पोटेशियम की कमी हो जाती है, लेकिन इस योग से किसी भी प्रकार से जो परेशानी नहीं होती, किसी प्रकार का उपद्रव होने की संभावना नहीं रहती है। शोधों में भी तृणमूलों की कार्य क्षमता मूत्र व मूत्र संस्थान में खूब अच्छी पाई गई है। इस प्रकार दोस्तों कांश आयुर्वेद की तृण पंचमूल नामक औषधियों का मुख्य भाग भी है। इस प्रकार इसके प्रयोग से अन्य कितनी ही औषधियां भी बनाई जाती हैं। यह द्रव्य औषधि बहुत गुणकारी है। अतः दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।